बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद हो रही है बहुत जोर से कार्रवाई। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। बिहार में अतिक्रमण और माफिया राज पर बुलडोजर मॉडल का जोरदार एक्शन चल रहा है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद बिहार में यूपी मॉडल की तर्ज पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका सीधा असर सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों और जि- संगठित अपराधी से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। शहरी विकास और जाम मुक्ति का अभियान तेज हुआ है। बुलडोजर एक्शन पटना, मधेपुरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे प्रमुख शहरों में सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। पटना में रेलवे स्टेशन, न्यू कैपिटल जोन, पाटलिपुत्रा जोन और अजीमाबाद जोन में अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के निर्माण तोड़े गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई शहर के विकास और महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाएं के लिए जमीन खाली करने के लिए जरूरी है। मधेपुरा में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ 100 से अधिक दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है और उनसे 80,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला गया है। बिहार शरीफ में अस्पताल चौक से एतवारी बाजार तक कार्रवाई हुई है, जहां 20 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है और 25,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों की यातायात व्यवस्था को जाम मुक्त करना है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अतिक्रमण हटाने के दौरान न केवल अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, बल्कि ठेले, निर्माण सामग्री, ईंट बालू और अवैध रूप से लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड भी जब्त किए जा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूला जा रहा है। माफिया और अपराधियों पर दोतरफा कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित अपराध और माफिया राज को जड़ से खत्म करने पर केंद्रित है। बिहार पुलिस ने 400 मोस्ट वांटेड माफियाओं की सूची तैयार की, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने 1200 से 1300 और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन्हें अपराध जैसे भू माफिया, बालू माफिया और अवैध कारोबार से संबंधित संपत्ति अर्जित की है। उनके कागजात तैयार किए जा रहे हैं ताकि अदालत के माध्यम इन संपत्तियों को जब्त किया जा सके और कठोर दंड मिल सके। सरकार भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों का उपयोग कर रही है, जिसके तहत अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन को सुरक्षित न पाने को भी आपराधिक विश्वासघात माना जा सकता है। छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की तैयारी। अतिक्रमण और माफिया पर कार्रवाई के अलावा कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूलों और कॉलेजों के पास विशेष रूप से पुलिस बल तैनात करने की योजना है। स्कूल की छुट्टी के समय एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा विशेष अभियान चलाकर मनचलों और छेड़खानी करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए 2000 स्कूटी की खरीद की भी जा रही है। बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तेज और कठोर कार्रवाई के माध्यम से राज्य में कानून का राज स्थापित करने और दशकों से चली आ रही जाम व माफिया की समस्या से निपटने पर जोर दे रही है। सम्राट चौधरी ने 3 प्रमुख माफिया को समूहों में अपना सीधा निशाना बनाया है: बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। सरकार ने अब तक 400 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया है, जिनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से शुरू कर दी गई है। इनमें से कुछ मामलों में कोर्ट ने संपत्ति जब्ती की अनुमति भी मिल चुकी है। 1200 और माफियाओं की पहचान। गृह विभाग ने 1200 से अधिक ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है। इन सभी पर कानूनी शिकंजा और उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय से आदेश मिलता है तो अपराधियों और माफियाओं के अवैध निर्माणों और घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, ठीक वैसे जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती रही है। अब बिहार में योगी मॉडल की तरह की कठोर नीति चल रही है। शहरी इलाकों से सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान राजधानी पटना सहित बहुत सारे जिलों में यातायात और शहरी सुंदरता को बहाल करने के लिए जिला प्रशासन बहुत तेजी से काम कर रही है। पटना नगर निगम के सभी अंचल जोन में लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़कों, फुटपाथों, गंगा पाट के किनारे और
सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही अंचलाधिकारियों को प्रतिदिन यह रिपोर्ट देने का निर्देश किया है कि उन्होंने कितने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस रिपोर्टिंग पर मुख्यालय ने सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सिर्फ निर्माण तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि अवैध रूप से लगाए गए बहुत सारे सामान हटाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम अतिक्रमण के साथ गृह मंत्री ने फैसला लिया है। पूरे बिहार के प्रमुख शहरों और संवेदनशील इलाकों को सीसीटीवी कैमरों के एक व्यापक नेटवर्क के तहत लाया जाएगा। इससे अपराधियों की गतिविधियों और 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी और अपराधों पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। लेकिन इससे आम जनता को दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग रो रो कर थक चुके हैं। आप लोग की क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।